क्या चल रहा है? शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। ओके ठीक। 9 को 6 से भाग दोगे तो 6 कम 6, एक बार भाग गया, 6 यहाँ लिखोगे, बचा क्या? 3। ये 3 क्या है? ये 3 शेष है। ये क्या है? भागफल। और ये क्या है? भाजक। ये क्या है? भाज्य। ठीक है, तो इस पूरे शेषफल प्रमेय में अपन क्या निकालना चाह रहे हैं? शेष। क्या शेषफल निकालना चाह रहे हैं? शेष निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने? शेषफल प्रमेय में सिर्फ शेष निकालना, उठा लो, सिर्फ शेष निकालना पड़ा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कल 2-3 एग्जाम्पल दिए थे स्टार्टिंग में ही कि 5/7, 5/7 में शेष क्या है, शेषफल क्या है? 5/7 में शेष क्या है, शेषफल क्या है? तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा अंश। ठीक, और ये क्या है? हर। जब भी अंश हर से छोटा हो, जब भी जो अंश है वो हर से छोटा हो, तो भाई हमारा क्या हो जाता है? शेष हो जाता है। भाई हमारा शेषफल हो जाता है, शेष हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सर ये जो अंश है आपका वो पहले से ही छोटा है, तो आप इसमें डिवाइड कर ही नहीं सकते। अगर इसकी जगह यहाँ 8 होता और नीचे 7 होता, ठीक है, तो अब इसको आप इसको डिवाइड कर सकते थे। 7 एकम 7, शेष क्या बचता? 1। यानी कि ये है अपना अंश और ये है हर। तो यहाँ पर अंश बड़ा था, हर छोटा था, इसीलिए डिवाइड हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? जब अपना अंश छोटा आ जाए और हर बड़ा आ जाए, तो जो अंश होता है वही अपना क्या होता है? शेष होता है, शेषफल होता है। ठीक है, तो अपन यही सीख रहे हैं और कल तक अपन ने यही सीखा था। अंश हर और अंश अगर छोटा तो वही अपना क्या हो जाएगा? शेष हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक है, इसी में कल अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज करेंगे इसके आगे। ठीक है, क्वेश्चन है सात की पावर 113/50 में शेषफल ज्ञात करो। 7 की पावर 113 में 13/50 में शेषफल ज्ञात करो। क्या आ रहा है? 7। देखते हैं। 7 सही है। सात आप लोगों का राइट आंसर क्या आया? 7 ही आया। ओके, देखो क्या करेंगे, नीचे जो हमारा हर है वो कितना है? 50 है। ऊपर जो हमारा अंश है वो क्या है? 7 की घात 113। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि जब भी हर पे, अंश पे पावर ज्यादा आ जाए, अंश पे पावर ज्यादा आ जाए, तो उसको क्या करोगे? हर के करीब पहुंचाओगे। हर के करीब पहुंचाओगे यानी इनमें अपना मेन पर्पज क्या रहता है?
मेन पर्पज जो रहेगा वो रहेगा प्लस का 1 लाना या माइनस का 1 लाना, शेषफल में प्लस का 1 लाना या माइनस का 1 लाना, यही रहेगा। अगर ये हमारा आ जाता है तो फिर बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए निकालना। तो देखिए 7 की पावर अगर 2 हो तो क्या मान आता है, 49 आता है। बोलो आता है कि नहीं आता है? तो क्या करोगे, सबसे पहले तो यहाँ पर जो पावर दे रखी है वो आपको विषम दे रखी है। क्या दे रखी है? विषम दे रखी है। और विषम ऑड नंबर किससे 2 से डिवाइड नहीं होता है, 2 से डिवाइड नहीं होता है। यानी कि इसको आप 7 की पावर 2 इंटू 113 से 113 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर जो पावर आएगी वो पॉइंट में आएगी, पॉइंट में होती नहीं है। इसीलिए इसको अलग अलग किया जाता है। इसीलिए क्या किया जाता है, इसको अलग अलग किया जाता है। जैसे कि 7 की पावर कितनी है, 113/50 यही है हमारे पास। तो इसको तोड़िए, 7 की पावर 112 कीजिए, 7 की पावर 112 कीजिए इंटू में 7 की पावर 1 कीजिए। कर दिया कि नहीं कर दिया? बस अपॉन में 50 चल ही रहा है, बिल्कुल चल रहा है। अब देखो क्या करना है, 7 की पावर 112 यानी कि 7 की पावर पहले 2 करो, उस पर भी पावर 112 में से 2 यानी कि 112 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आ रहा है, 56 आ रहा है। कितना आ रहा है? 56 आ रहा है। इंटू में ये 7 की पावर 1/50 इतना आया समझ में? ये क्यों करते हैं हम? ये हम इसलिए करते हैं और किसके जरिए करते हैं, इस फॉर्मूले के जरिए करते हैं कि a की पावर m की पावर n हो तो हम इसको a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं। इसीलिए करते हैं कि नहीं करते हैं? बस इसीलिए किया जाता है। तो देखिए 7 की पावर 2 की पावर 56, कैसे देखो 56 इंटू 2, 56 इंटू 2 112 हो जाएगा। यदि आप इससे ये बनाना चाहो तो तुरंत बन जाएगा, 56 इंटू 2 112 बन गया। अब देखिए 7 की पावर 2 कितना होता है, 49 होता है। और उस पर भी पावर कितनी, 56 इंटू 7 की पावर 1 बटे में कितना, 50। ठीक है। जब आप 49 को 50 से डिवाइड करोगे, 49 को 50 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, बताओ, शेष क्या बचेगा? यहाँ 49 है, इसको 50 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1, लेकिन माइनस का। किसका? माइनस का। माइनस का ही बचेगा ना, बिल्कुल, क्योंकि प्लस का तो 49 ही बच रहा है। हमें इसके पास की नजदीकी संख्या लेनी है, यानी कि -1 की पावर 56 रिमाइंडर बचा, और 7 की पावर 1 का मतलब 7 ही होता है। ठीक है। बटे में क्या चल रहा है अपना, 50 चल रहा है। अब देखिए मैंने बताया था कि जब -1, जब माइनस की पावर सम हो तो वो प्लस में आंसर देता है, और माइनस की पावर विषम हो तो वो किस में आंसर देता है, माइनस में आंसर देता है। तो यहाँ -1 की पावर किस में, सम में, तो यहाँ पर जो -1 है वो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। यानी कि -1 की पावर आप 56 करोगे तो यहाँ पर -1 इंटू -1 इंटू -1 करके 56 बार इंटू करोगे, जब इनका 56 बार इंटू करोगे तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, और इंटू में 7 चल ही रहा है, बटे में कितना आ रहा है, 50। ठीक है। उसके बाद 7 का 1 में इंटू करोगे तो 7 ही आएगा, बटे में चल रहा है 50। ये अपना अंश है, और ये अपना हर है। अंश हर से छोटा आ गया, यानी कि यही हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या निकल कर आया है, 7। बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आया, क्यों कपिल? हाँ फिर इसी प्रकार के थे कल के क्वेश्चन। हाँ अच्छा, इतनी नीचे नहीं लिखना, कहाँ तक आ रहा है? ओके ओके। तो मिटा रहे हैं इसको, उतार लिया हो तो, है ना? हाँ यही था। और ठीक बढ़िया रहा, मैंने ज्यादा नीचे और नहीं, दिक्कत हो जाती। तो इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है अपने लिए।
बताओ क्या आ रहा है? 8 पक्का है ना? कभी हाँ हाँ तो मनोज ऑप्शन 8 1 माइनस का 1 माइनस का 8 करें इसको। सबसे पहले तो इसको 8 को क्या लिखोगे? 8 की पावर 32 इंटू 8 की पावर 1 हो जाएगा। 32 इंटू 1 33 हो जाएगा। जब आधार समान हो तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, जुड़ जाती है कि नहीं? ठीक है। बटे में क्या चल रहा है? 65। ठीक है। अब इस 8 की पावर 32 को आप किस में तोड़ लोगे? 8 की पावर 2 इंटू 16 में। 8 की पावर 2 इंटू 16 में तोड़ लोगे कि नहीं? हाँ। तो इस 8 की पावर 32 को तोड़ो 8 की पावर 2 की भी पावर 16 इंटू 8 की पावर 1 बटे 65 65। ठीक है। ओके। अब देखो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 64 64 हो जाएगा। की पावर कितनी? 16 इंटू 8 की पावर 1 बटे में कितना? 65 बटे में कितना? 65। ठीक है। ओके। अब देखो 8 की पावर 64 को जब आप 65 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? माइनस का 1 की पावर 16 इंटू 8 की पावर 1 बटे 65 बचा। ठीक। उसके बाद माइनस 1 की पावर 16 यानी कि माइनस 1 की पावर सम में आ गई है तो क्या देगी? प्लस का 1 इंटू 8 की पावर 1 का मतलब 8 बटे में क्या चल रहा है? 65। अब यहाँ पर 1 का 8 से इंटू करोगे तो क्या निकल कर आएगा? 8 बटे 65 यानी कि अपना जो अंश है वो हर से छोटा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। हो जाएगा। हाँ। अगर यहाँ पर मैं अगले क्वेश्चन में 8 की पावर 34 कर दूं तो आप लोगों का क्या आंसर रहेगा? एक। ओके। और कोई उम्मीदवार? क्या? 64 64 देखते हैं। एक एक किस किस का आंसर है? एक दो, दो का आंसर एक है। ठीक। और कोई? माइनस का एक तो हो ही नहीं सकता, गलत। हाँ हाँ जी। कुछ 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 बिल्कुल बिल्कुल आंसर में कुछ डिफरेंस तो होना जरूरी है। 64 आएगा। देख लो अब इधर 8 की पावर 34 है। 8 की पावर 34 को कैसे लिखोगे आप? 8 का स्क्वायर पे पावर 17 बटे में क्या आएगा? 65। यही आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक है। और 8 की पावर 2 का मतलब होता है आपका 64 पे पावर कितनी? 17 बटे में क्या चल रहा है अपना? 65 चल रहा है कि नहीं चल रहा है? 65 है। 65 पावर क्या है? उत्तर क्या है? 64। 65 से 64 में भाग करोगे तो माइनस का 1 पे पावर कितनी? 17। जबकि पावर विषम आ चुकी है, पावर विषम आ चुकी है और माइनस में 1 है तो ये क्या देगा? माइनस का 1 ही देगा। क्या देगा? माइनस का 1। लेकिन माइनस का 1 हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि माइनस में हम आंसर नहीं देते हैं। इसीलिए ये जो अपना 65 है ना, 65 में से इस माइनस के 1 को कम करके 64 आंसर देना है। क्या देना है? 64 आंसर देना है। 64। ठीक है। तो क्या है हमारा आंसर? 64। लिख सकते हैं। हाँ
हाँ और क्या, हाँ पावर सम होती फिर प्लस का एक आ जाता और प्लस का एक हमारा आंसर हो जाता, क्योंकि प्लस में हम आंसर दे सकते हैं, माइनस में आंसर नहीं दे सकते, इसको हम मिटा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर विषम रहे तो फिर वो माइनस में एक आएगा, माइनस में एक आ जाए तो उसको प्लस में बदलने के लिए हर में से एक कम कर। हाँ बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। हाँ ऐसा कोई सा सवाल नहीं करवाऊंगा, ऐसा कोई सा टॉपिक नहीं करवाऊंगा जो एग्जाम में ना आता। हाँ बस ये एक अलग बात है कि छोटे मोटे एग्जाम में ना आए, बड़े में आ जाए, जैसे सीजी और यही वाला आता है। अच्छा अब देखो मुझे ये बताओ इसको क्या कहोगे सर? उल्टा आई, इसको क्या कहोगे? क्यों अर्पिता, उल्टा आई है ना ये? नहीं है उल्टा आई। हाँ इसको फैक्टोरियल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फैक्टोरियल। ठीक है, और एक साइन इसका ये भी होता है, ये भी फैक्टोरियल है। नहीं नहीं नहीं, कौन कौन पे मत जाओ अभी, इसको भी फैक्टोरियल ही कहते हैं। क्या कहते हैं? ये भी हमारा फैक्टोरियल ही होता है। तो फैक्टोरियल के दो साइन है, दो चिन्ह हैं, एक तो ये, दूसरा ये, दोनों फैक्टोरियल हैं, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, दोनों से आंसर सेम आते हैं क्योंकि दोनों यही चीज, या तो ये लिखो या ये लिखो, मतलब वही है। अब देखो फैक्टोरियल एक का मान क्या होता है? सबसे अच्छी चीज तो ये है कि एक फैक्टोरियल लिखा है, एक फिर फैक्टोरियल, लेकिन इसको पढ़ते कैसे हैं? फैक्टोरियल एक। तो फैक्टोरियल एक का मान क्या है? एक। फैक्टोरियल दो का मान कैसे? 2 इंटू 1 करके, यानी कि जो आपका फैक्टोरियल के साथ नंबर है ना, उस नंबर से इंटू करते कहाँ तक जाना है? कहाँ तक? 1 तक। 0 तक मत जाना, सभी 0 हो जाएगा, नहीं तो 1 तक जाना है। ओके, अब जैसे फैक्टोरियल 3 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 5 120, यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 7 6 5 4 3 2 1। आ गई? अब समझो, बात को समझो, सुनो, मुझे ये बताओ कि फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 होता है कि नहीं होता है? ठीक है सर, होता है। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, लेकिन कैसे? 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। अब मुझे ये बताओ कि फैक्टोरियल 1 का मान 1 आया है, फैक्टोरियल 1 का मान क्या आया है? 1 आया है, तो यानी कि 1 के बराबर में क्या है? 1 के बराबर में आपका फैक्टोरियल 1 है, यानी कि या तो आप फैक्टोरियल 1 लिखो या 1 लिखो, बात बराबर ही है। तो क्यों ना मैं इस 1 को हटाकर यहाँ फैक्टोरियल 1 लिख दूं, यानी कि 2 फैक्टोरियल का मान क्या आया? 2 इंटू फैक्टोरियल 1 आया कि नहीं आया? इसको ऐसे लिखूंगा इधर, 2 इंटू फैक्टोरियल 1। बात वही है। ऐसे ही यहां पर अगर मैं लिखूं तो इंटू 2 इंटू 1 किसका मान है? फैक्टोरियल 2 का, है ना? यानी कि फैक्टोरियल 3 का मान हो जाएगा 3 इंटू फैक्टोरियल 2। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अब 4 का निकालना, देखने में इतनी की जरूरत नहीं है। फैक्टोरियल 4 लिखो इंटू फैक्टोरियल इससे 1 कम, 4 लिख दिया, इंटू करके 4 से 1 कम 3 का फैक्टोरियल, इसका मान हो गया कि नहीं हो गया? और इसका मान 5 का फैक्टोरियल है, तो 5 लिखो इंटू 4 का फैक्टोरियल, हो गया। यहां ऐसे 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, हो गया? आया समझ में? ठीक है। अब यहाँ पर फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 ही होता है, ठीक। इसका मान 2 एकम 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6, इसका 24, इसका कितना होता है? 120,
इसका कितना होता है 720, इसका कितना होता है 50-40, 5040, 5040, ठीक है। नहीं 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 हो, बिल्कुल नहीं हुआ। अब देखो सुनो, हमने 1 2 3 4 4 तक जब हमने देखा तो यहाँ पर हमें एक भी जीरो नहीं मिली, लेकिन 4 के बाद से हमें देखो 0 0 0, आखिरी में क्या मिल रही है 0 0, पहली चीज। दूसरी चीज 4 के बाद से 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 के बाद क्या है 4 का फैक्टोरियल है, 5 के बाद क्या है 4 का फैक्टोरियल है, और 6 के बाद 5 का फैक्टोरियल है, यानी कि संख्या से एक कम का फैक्टोरियल कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट निकालना हो, जैसे यहाँ पर क्या है 5 है और हमें किसका मान चाहिए 5 फैक्टोरियल का मान चाहिए ना, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल होगा, 4 फैक्टोरियल का मान कितना है 24, तो 5 में 24 से इंटू करोगे देखो 120 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ हाँ वो तो सब सम आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल सब सम आएंगे, बिल्कुल एक का फैक्टोरियल को छोड़कर बाकी सभी सम है, बाकी सभी सम है और हमेशा तक ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल समझ में आया कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, इतना आ गया ना समझ में, पक्का। हाँ अब इस पे क्वेश्चन करेंगे लाजवाब। हाँ और इनमें भी हम निकालेंगे शेषफली। एक का फैक्टोरियल क्वेश्चन है आप लोगों का, एक का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल, ऐसे करते करते आप कहाँ जाओगे प्लस डॉट 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 1000 का फैक्टोरियल। इसमें शेषफल निकालना है, डिवाइड, अरे 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 ये लो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, अरे एक काम करो डायरेक्ट 24 लिख लो, डायरेक्ट 24, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, चलो हाँ बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसमें क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है, शेषफल निकालना है। ऑप्शन का क्या हो गया, ऑप्शन तुक्का लगाने के लिए दे दूं, नहीं दे रहा, करो ऑप्शन चाहिए इनको तुक्का लगाने के लिए। तीन क्या कपिल 2, महेंद्र 9, अर्पिता 9, हिंट इधर देखो, फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है 1, अभी बताया, फैक्टोरियल 2 का मान, फैक्टोरियल 3 का मान, फैक्टोरियल 4 का मान, फैक्टोरियल 4 का मान 24, पक्का है ना, तो फैक्टोरियल 5 का मान, अब 24 इंटू 5 120 होगा कि नहीं होगा, 5 इंटू 24, 5 इंटू 24, हाँ अरे चुप रहो, 5 इंटू 24, ये आया किसी को समझ में, हाँ 120 ही होता है, ये आया किसी को समझ में,
नहीं आया? मैं समझाऊं, देखो फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है, फैक्टोरियल 2 का मान, फैक्टोरियल 3 का मान, फैक्टोरियल 4 का मान 24, फैक्टोरियल 5 का नहीं लिख पाया था क्या मैंने, 5 इंटू फैक्टोरियल 4, और इसका मान क्या है 24 ही है ना, इसका मान 24 ही है ना फैक्टोरियल 4 का मान, बस तो वही तो कर रहा हूँ, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 का मान 24। अगले वाले में भी यही करूंगा, 6 इंटू 5 इंटू 24। क्यों सर? क्योंकि फैक्टोरियल 6 का मान क्या होता है, फैक्टोरियल 6 का मान यही होता है ना, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही होता है कि नहीं होता है? होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 6 5 को ऐसे ही लिख रहा हूँ और इन सभी का इंटू करके लिख दे रहा हूँ, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? बताओ। यहां मैंने लिखा 6 इंटू 5, 6 इंटू 5, 6 इंटू 5, ठीक है, और ये क्या है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 1 क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल 4 का ही मान होता है ना, जिसे हम 24 कहते हैं। तो मैं यही तो कर रहा हूं कि 4 इंटू 3 इंटू 2 1 की जगह 24 लिख रहा हूं डायरेक्ट, तो क्या दिक्कत है? हाँ, 6 इंटू 5, अच्छा ये 120 हो जाता, इसकी कह रही हो क्या? हाँ मैं लिखूंगा ना, लेकिन मैं लॉजिक क्या समझा रहा हूँ वो तो समझो। देखो अब इसको मिटा दूं क्या? हाँ, तो अब यहां से इन दोनों में से आप लोगों को एक चीज तो समझ में आ गई होगी क्या, कि सर यहां से लेके आप यहां तक कर लो 1000 तक, 1000 के फैक्टोरियल तक, सभी में इंटू में 24 आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि 6 भी किससे होकर गुजर रहा है, 4 से, 7 भी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल से गुजर रहा है, 8 भी 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल का मान क्या है 24। बताओ यहाँ 24 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि नीचे 24 है, नीचे 24 है कि नहीं, नीचे 24, यानी कि इस वाले 24 से ये 24 चला जाएगा, ये 24 चला जाएगा और ये 24 चला जाएगा, बिल्कुल चले जाएंगे सारे के सारे, इसके बाद जितने भी 24 आएंगे, हाँ इसके बाद जितने भी 24 आएंगे सारे चले जाएंगे, इसीलिए इनमें जो रिमाइंडर बचेगा क्या बचेगा, 0 बचेगा। हाँ, जब पूरा पूरा भाग चला जाता है, जैसे कि मैं यहाँ लिख दूंगा 48, अब 48 में 24 से भाग दोगे, 24 दूनी 48, 0 शेष बचा, पूरा पूरा भाग चला गया। अब ये मत कनक सर ये 48 में भाग दिया आपने, नहीं, मैंने 2 इंटू 24 में भाग दिया है, मैंने 2 इंटू 24 में भाग दिया है, दिया कि नहीं दिया? आप लोगों को लग रहा होगा कि 48 में भाग दिया है, पर मैंने तो 2 इंटू 24 में भाग दिया है, तभी भी तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताओ इस 24 से जब इनमें मैं भाग दूंगा, जब इन सभी में मैं भाग दूंगा, तो देखो यहाँ 0 रिमाइंडर बचेगा, ठीक, यहाँ भी 0 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ भी 0 रिमाइंडर बचेगा, और ऐसे आगे चल के जितने भी हैं सभी में 0 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि यहाँ तो शेष का कोई लॉजिक ही नहीं है, शेष तो बचना ही नहीं है, एक भी नहीं बचना है ना, बस। लेकिन अब शेष कहाँ बचेगा, शेष तो इनमें बचेगा, ये तो बचेंगे, तो इनको जोड़ लो, कितना हो रहा है 3 6 9 9 में भाग किससे देना है 24, तो ये क्या है अपना अंश, और ये यार जब अंश छोटा आ जाए तो वही शेष होता है, तो इसका आंसर क्या आया, बस इतना इजी था, बिल्कुल सब खत्म हो जाएंगे यार, क्योंकि वाह क्या बात, तो कपिल भाई फिर मैं इनको बदल देता, फिर मैं ऊपर बदल देता, ठीक है, क्योंकि ऊपर हमें वो नीचे लॉजिक वाले सेकंडों में आंसर, सेकंडों, अब जिनने ये पढ़ रखा है उनको सेकंडों में आंसर आ जाएगा, जिनने नहीं पढ़ रखा वो और सर पता नहीं क्या हाउ ब्लाउज आया था उसमें उल्टा आई बना हुआ था, है कि नहीं? तो ये आया समझ में? एक और दे दूं, पक्की बात, एकदम पक्की बात, ठीक, ओके, नहीं तो कोई बात नहीं, सीखेंगे, सीखने के लिए ही तो आए हैं। हाँ राजू, हाँ तेरे ऑप्शन का मुझे पता क्या करता था, तुक्का,
तुक्का करके बोलता जय माता दी। हाँ, अभी तो घर पे जाके पढ़ रहा है बढ़िया वो ऑनलाइन। कि चलो ये बढ़िया फायदा हो गया, छुट्टी मना भी आएंगे, ऑनलाइन भी पढ़ लेंगे इसी बहाने। ये भी डलेगी ना? बिल्कुल डलेगी। जोड़ लोगे? मिस रिमाइंडर बताइए। क्या बात है, क्या बात है। 3 सही। कपिल, ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। देख लो, अर्पिता का आंसर आ गया, राजमल का भी आ गया। अब तो मनोज का बचा है, बस उसको ऑप्शन चाहिए पहले। 3। अर्पिता ने डायरेक्ट लॉजिक लगा लिया कि सर बस मैं तो इन दोनों को जोड़ूंगी, बात खत्म। 2 और 1 3, यही शेष। हाँ, तो फिर हाँ हाँ, बस समझ गया। समझ गया। तो देखो, फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 4 का मान 4 इंटू 6, फैक्टोरियल 5 का मान 5 इंटू 4 इंटू 6। ठीक, ऐसे करके लास्ट तक पहुंच जाओ 10 तक। और 10 फैक्टोरियल 10 का मान 10 इंटू 9, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 6। 6 क्यों लिखा सर? 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते ना, उसका मान ही 6 होता है, पता है कि नहीं? बस, तो अब इनको डिवाइड किससे करना है? डिवाइड करना है इनको 6 से। 6 से डिवाइड करोगे तो सर ये दोनों तो नहीं कट रहे, लेकिन अब इसके बाद सभी के मल्टीपल में 6 है। सभी के मल्टीपल में 6 है कि नहीं? सभी के मल्टीपल में 6 है तो रिमाइंडर 0 बचता है। किसी के भी मल्टीपल में अपना हर आ जाए तो डिवाइड 0 ही बचता ही नहीं बचता। जैसे ये 18 है सर, 18 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। शेष क्या बचेगा? 0 ही बचेगा ना। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने 18 में भाग दिया है, बिल्कुल नहीं दिया। मैंने तो 3 इंटू 6 में भाग दिया है। 6 से 6 खत्म, 3 बार भाग गए यानी रिमाइंडर 0। ये रिमाइंडर 3 को मत लिख देना, रिमाइंडर 0। ये तो मल्टीपल है, गुणा है। ठीक है, तो अब क्या करना है? सब ये सब चले गए तो बचे क्या? बस ये दोनों ही तो बचे, 2 और 1 3। 6 से भाग देना है, ये अपना अंश होता है, ये अपना हर होता है। अंश जब छोटा आ जाए हर से तो भाई अपना आंसर हो जाता है। क्यों महेंद्र? सही कह रहा हूँ कि नहीं? बस ये हमारा आंसर हो गया। ओके, ठीक है। अब आ जाइए जरा अगले क्वेश्चंस पे। धमाकेदार क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, थोड़ा लॉजिक लगाना। ओके, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये कुछ अलग टाइप का होगा, इसमें हौस उड़ेंगे बस, और कुछ नहीं। बाकी है सिंपल से, देखने में लगेगा खतरनाक सा। हाँ, फैक्टोरियल 1 की पावर 1, फैक्टोरियल 2 की पावर 2, फैक्टोरियल 3 की पावर 3, फैक्टोरियल 4 की पावर 4, फैक्टोरियल 5 की पावर 5, फैक्टोरियल 6 की पावर 6। ऐसे करके जाओ आप, कहाँ तक जाओगे? फैक्टोरियल 1000 की पावर 1000 तक। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या बताना है आपको? हाँ, डिवाइड किससे कर रहे हो? डिवाइड करो 2 की पावर 3 इंटू 5। इसमें मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा,
रिमाइंडर बताओ। हाँ हिंट, हिंट इसमें ये है कि 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, इंटू कर रहे हैं अपन 5 से, यानी कि टोटल ये 40 है। ये हाउ ब्लाउ सा दिखने वाला 40 है। जी हाँ, जी हाँ भाई साहब, मैंने सोचा कि परेशान हो। अच्छा, अरे यार ये तो चोट हो गई, ये चोट हो गई है। हाँ निकाल लिया, हाँ 30 गलत। अब देखो, ओके ये बॉटल किसकी है यार? बॉटल कम पेक ज्यादा लग रहा है वो तो। क्या लग रहा है? वैसे ये उसका है किसकी? नहीं, एक भी नहीं, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं देता। अब गलत ना 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 ना, और किसी का ऑप्शन, ऑप्शन 20 भी गलत। मैं बता दूं ना, बिल्कुल। देखो देखो, फैक्टोरियल 1 का मान, फैक्टोरियल 2 का, ऐसे मत लिखा करो यार, ऐसे लिखा करो 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 का ऐसे समझ नहीं पाओ, 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 का मान 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 5 का मान, ये आप लोग 24, 6 और 120 कह रहे हो ना, इसीलिए तो आंसर नहीं आया। ऐसे बोलो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है? हाँ अब देखो क्या, यहां पर क्या है, 5 इंटू 4 कितना होता है, इंटू 2 कितना होता है 40, और ये क्या है 2 की पावर 3 मतलब 8, इंटू में कितना है 5 करा तो 40, यानी कि 40 से डिवाइड देना है आपको, इनसे नहीं, किससे डिवाइड देना है 40 से। तो किसके बाद 40 का मल्टीपल आने लगा है 120, 40 इंटू 3 ही है ना, 120 40 इंटू 3 ही है कि नहीं? यानी कि इसमें तो नहीं आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो 24 ही बन रहा है, 40 तक ही नहीं पहुंच पा रहा। इसमें 120 बन गया, अब इसमें 120 बन गया, इसमें 120 बन गया ना, 120 बन गया तो बस फिर क्या है, 120 होता है हमारा 40 इंटू 3, यानी कि 40 का मल्टीपल आने लगा यहाँ से। जब इसमें आने लगा है तो सभी में आएगा ही आएगा, आएगा कि नहीं 40 का मल्टीपल? देखो कैसे, 4 5 20 इंटू 2 40। आगे भी जब आप लिखोगे 7 का फैक्टोरियल तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जिसमें 5 4 और 2 मिलके क्या बना रहा है 40। यानी कि यहाँ इसके बाद, किसके बाद, 4 के बाद तो जो भी अपना वो आएगा फैक्टोरियल, वो सभी क्या देगा 40 का गुणज देगा, 40 का मल्टीपल देगा, देगा कि नहीं देगा? देगा। तो फिर इसमें तो रिमाइंडर 0 ही बचना है, रिमाइंडर 0 बचना है किसके बाद से सर? 5 फैक्टोरियल के बाद से जितने भी नंबर आएंगे सभी में 40 का गुणज होगा। इसीलिए ये जो हमारा है वो, इसमें जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा 0 बचेगा, 0। यानी कि इसके बाद फैक्टोरियल 5 के बाद तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ तक में क्या बचेगा 0। इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हाँ इससे हमें कोई लेना देना नहीं, तो फिर किससे लेना देना है? बस इसके आगे के जो है ना, बस हमें उनसे लेना देना है, बिल्कुल लेंगे। देखो फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है 1, और 1 की पावर 1 का मतलब भी क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है। उसके बाद फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है 2, और 2 पे पावर कितनी है 2, यानी कि 4 आ जाएगा। प्लस 3 का मान क्या होता है 6 पे पावर 3 का मतलब होता है 216, ठीक। अब फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24, 24 पे पावर 4 है, तो 24 पे पावर 4 को क्या लिखोगे आप 24 इंटू 24 इंटू 24 और इंटू 24 लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? क्योंकि बहुत ज्यादा घात हो रही थी इसीलिए हमने उसको डायरेक्ट नहीं लिखा।
और डिवाइड किससे करना है, 40 से। यही करना है कि नहीं करना है? सबसे पहले आप इन प्लस वालों को प्लस कर लो, क्योंकि उसके बाद प्लस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इंटू है सभी में, है। तो इनको प्लस करोगे तो कितना आ रहा है आपका 221 प्लस, अब देखो 24 इंटू 24 कितना होता है, अब प्लस थोड़ी कर रहे हैं, 421 का बता रहे हो क्या? अब नहीं, 25 का 625 होता है, 484 22 का होता है जहां तक मेरे को मालूम है। 496 नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो 496 होता है पक्का, 100% कंफर्म। कितना? हाँ 596 इंटू 596 कर दिया मैंने इसको, क्यों? क्योंकि 76 ओके ओके ओके, मैंने कहा ये तो कुछ तो गड़बड़ है, ठीक। तो 24 इंटू 24 576, 24 इंटू 24 576 लिख लिया। इसमें डिवाइड किससे करना है, 40 से, 40 से डिवाइड करना है ना। तो अब देखो सबसे पहले आप इस 221 में 40 से डिवाइड कर लो, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 200 पूरा पूरा चला गया, 200 पूरा पूरा चला गया, तो 21 बचा, प्लस 576 में 40 से भाग दो, तो 40 से कम 40, 576 में 40 से भाग दोगे 40 से कम 40, ऐसे दे लो, वेरी गुड। तो 40 से भाग दोगे 16 बच रहा है ना, तो 40 से कम 40 बचा कितना, 17, फिर 176 हो गया, फिर 176 में 40 से भाग दोगे तो 40 चुक होता है 160, कितना शेष बचा, 16। यानी कि इससे शेष निकला 21, इससे शेष निकला 16, तो इससे भी शेष क्या निकलेगा, 16 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो यहाँ पर शेष निकला 16 इंटू 16 बटे में 40, उसके बाद ये है अपना 21 प्लस ये होता है आपका 256 बटे में 40, इन सभी को आप ऐड करोगे तो कितना हो रहा है ऐड करने पर, हाँ हाँ बिल्कुल चला जाएगा यार, अरे बिल्कुल सर जैसा आप कहे, 37 आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आप ऐड कर लो पहले 7 या फिर पहले भाग दे लो, कुछ भी कर लो भाई। 277 हो गया, 277 में 40 से भाग दोगे तो कितना जा रहा है, 240 जा रहा है, नहीं जा रहा है, हाँ 6 चुक 24, ठीक ठीक, 6 बार में इसमें से कितना चला गया, 240 चला गया, यानी कि 37 रिमाइंडर बचा, यही हमारा आंसर है। तो कपिल जो आंसर क्वेश्चन था ना कि अगर इसकी जगह कुछ और आ जाए क्या करना है, ऐसे करो, ठीक। तीसरे मंजिल के ऊपर, ठीक है। अब एक हमारे भाई साहब आते हैं विल्सन, विल्सन ने एक थ्योरम दी थी, वो थ्योरम करवाऊंगा। विल्सन नामक भाई साहब थे, उन्होंने एक थ्योरम दी थी, गणितज्ञ, ठीक है, वैज्ञानिक नहीं थे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, उनने क्या थ्योरम दी थी। अच्छा कल मैंने एक और थ्योरम और लिखवाई थी, किसी को याद है इसके पहले क्लास में, कि शेषफल 1 बचता है, इतना भी बता देता हूँ, पता उस थ्योरम को प्लीज कौन बताना चाहेगा? कल जो एक थ्योरम लिखवाई थी, कल एक थ्योरम लिखवाई थी, इसके पहले, हाँ अपॉन, हाँ नहीं है कुछ देखो लिखवाया था मैंने, क्या लिखवाया था, n की पावर p-1 अपॉन p बराबर 1 होता है यदि p अभाज्य संख्या हो और n नेचुरल नंबर हो। लिखवाया था मैंने, लिखवाया था, तो आज फिर से लिखवा रहा हूं, आज फिर से लिखवा रहा हूं। छः का फैक्टोरियल बटे 7 का मान माइनस का 1, यानी कि जो शेष बचेगा वो क्या बचेगा, माइनस का 1। सर यहाँ क्या लॉजिक है, जो फैक्टोरियल है ना वो हर से एक कम है,
जो फैक्टोरियल है अपना वो हर से एक कम है, और जो अपना हर है वो एक अभाज्य संख्या है। हर अभाज्य संख्या होगा और उसका जो फैक्टोरियल होगा वो उससे एक कम होगा, तब फिर जो हमारा शेष बचेगा वो क्या बचेगा, माइनस का एक। लेकिन माइनस के एक में हम आंसर देते हैं क्या, नहीं देते, नहीं देते। इसको प्लस में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे सर, 7 माइनस 1 बराबर 6, तो आंसर क्या आया 6। तो इस प्रकार आप माइनस 1 ना आंसर दे के डायरेक्ट यही आंसर दे देना जो फैक्टोरियल में है ना उसके आगे का नंबर। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो अगला, अगला है अपना 12 का फैक्टोरियल बटे 13 का मान डायरेक्ट 12 दे देना। क्यों दे देना आया समझ में, क्यों दे देना आया समझ में कि 12 का फैक्टोरियल बटे 13 का मान क्या होता है, माइनस का एक। क्यों होता है, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, उसके ऊपर उससे एक कम का फैक्टोरियल चढ़ा हुआ है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, p माइनस 1 का फैक्टोरियल बराबर माइनस का 1, यही है ना। p 13 रहा, 13 माइनस 1 12 हो गया, का फैक्टोरियल बराबर माइनस 1 आता है, आता है कि नहीं आता, लेकिन माइनस में हम उत्तर देते नहीं है, इसलिए फैक्टोरियल के आगे का जो नंबर है यानी कि इसमें से कम करके आंसर देते हैं। और देखो इसमें से कम करके आंसर दोगे तो p माइनस 1 बनेगा, तो ये p माइनस 1 यही तो है। आया कि नहीं समझ में, हाँ। तो दे दो फिर इस पे क्वेश्चन। अच्छा किसी को प्रूफ तो नहीं चाहिए कि सर ये हुआ कैसे, पक्का कुछ बना के गए होंगे, ठीक है। चाहिए हो तो भैया लिखो 2 का फैक्टोरियल बटे 3, इसका आंसर दो मुझे। 2 ही दोगे, 2 ही दोगे ना, हाँ बिल्कुल। देखो अब 2 का फैक्टोरियल क्या होता है सर, 2 इंटू 1 बटे 3, 2 इंटू 1 2 होता है, बटे में क्या है 3, ये है अपना अंश, ये है अपना हर, आंसर अंश ही देना है, देना है कि नहीं देना है। अगला देखो, जैसे जैसे कि मैं लिखता हूं इधर 5 और इधर लिख दिया मैंने 4 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल 24 होता है बटे 5, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 25, यानी कि माइनस का 1 बचा फैक्टोरियल में, माइनस का 1 बचा रिमाइंडर में, माइनस का आंसर देते नहीं है तो इससे एक कम पढ़ लो ना, 5 चुक 20, 4 शेष बचा, ठीक है, या फिर 1 को 5 से कम कर लो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आ समझ में आ गया, गुड, वेरी गुड। ठीक है, मिटा दूं इनको, मिटा दूं, ओके। तो ये जो थ्योरम थी विल्सन वाली थ्योरम, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस के लिए है, छोटे छोटे क्वेश्चंस का क्या, वो तो तुरंत आ जाते हैं, आ जाते हैं कि नहीं। 40 की पावर 28 बटे 29 बराबर में, रिमाइंडर बताओ। कपिल वीडियो चालू, ओके बताओ। अच्छा वाह, यूनिट डिजिट लगा रहे हो। ऑप्शन अरे कितने गधे लोग हो रहे, एकदम गधे। 40, वाह। अच्छा, n की पावर p माइनस 1 अपॉन p, जब p एक अभाज्य संख्या तो आंसर हमेशा एक,
नहीं बन रहा क्या ये फॉर्मेट? फिर पी एक अभाज्य संख्या हो गई कि पावर पी माइनस 128 हो गया। एन एन क्या नेचुरल नंबर कुछ भी रख दो, ये एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, उससे एक कम होना चाहिए पावर। और ये क्या है? हाँ एक है इसका, हमेशा एक ही आता है ऐसी थ्योरम का मान। ये देखो प्लीज जल्दी जाइए। हाँ अरे यार सामने सब कुछ रखा है, पढ़ा नहीं जा रहा। हाँ मैं अब तो दे दोगे आंसर, अब थोड़ी एक तो इसका आंसर दो फिर। हाँ देखना अभी इसको एक दिलवाऊंगा मैं, दो इसका आंसर। रिमाइंडर, हाँ रिमाइंडर। अच्छा 21 आवाज है। बताओ 3 की पावर 21/5 में रिमाइंडर बनाओ। अच्छा नहीं तीन, वेरी गुड, 3 सही है। सीखो अर्पिता से कुछ तो सीखो, ज्यादा कुछ नहीं तो कुछ तो सीखो। 3 की पावर गांव पे क्या खा के आई हो? गांव पे गई थी क्या खा के आई हो? 3 की पावर 21/5, 3 की पावर 21/5। अरे भाई साहब साधारण तरीके से सॉल्व होगा, सिंपल तरीके से। देखो क्या करोगे, 3 को क्या बना सकते हो, 3 तरफ 9 होता है, 9 होता है, और 5 से जब डिवाइड करोगे तो माइनस का 1 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा रिमाइंडर में। तो क्या करना है, 3 की पावर 21 को 3 की पावर 20 इंटू क्या लिखोगे, 3 की पावर 1 बटे में क्या चल रहा है हमारा 5 लिख सकते हो कि नहीं? अब 3 की पावर 20 को क्या लिखोगे, 3 की पावर 2 इंटू पावर 10 इंटू 3 की पावर 1/5। ठीक है, 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है, 9 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 1 का मतलब 3/5 है। जब 5 से 9 को डिवाइड करोगे तो एक तो प्लस का 4 शेष बचता है, एक माइनस का 1 शेष बचता है, तो माइनस का 1 शेष बचाकर पावर 10 इंटू 3/5। अब माइनस पे पावर कितनी है, सम है, तो क्या देगा, प्लस में आंसर देगा कि नहीं देगा? यानी कि इसने प्लस का 1 दिया, इंटू में 3 चल रहा है, बटे में 5, 3 एकम 3/5, ऊपर वाला अंश हर से छोटा आ गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। अरे कपिल क्या गुंडा बनोगे रे तुम? घुमा फिरा गया। अच्छा मैंने सिंग लगा दिए इसके दो, यूं बिठा दूं, आ गया समझ में? करवाने के बाद तो आ ही जाता है, पहले नहीं आता बस। सात की पावर 19 प्लस 2 को डिवाइड करो 6 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? वेरी गुड, अब चला दिमाग। अरे सही है। चला, इसको आप लोग अलग अलग करके भी लिख सकते हो। देखो कैसे,
सबसे पहले 7 की पावर कितनी 19 है, 7 की पावर 19, यानी कि इस 6 से 7 को डिवाइड करोगे, सिंगल सिंगल अकेले को डिवाइड कर लिया करो, 6 से 7 को डिवाइड करोगे सर एक रिमाइंडर बच रहा है प्लस का, जब प्लस का एक रिमाइंडर बच जाए कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो पावर कितनी 19 बटे में क्या चल रहा है अपना 6 प्लस का 2, ये तो रहने दो, ठीक है। अब 1 की पावर 19 का मतलब 1 होता है, प्लस में 2 है, बटे 6 कितना हो गया 3 बटे 6, ये अंश ये हर, जो अंश है वो हर से छोटा आ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला दे दूं 9 की पावर 6 माइनस 11, 8, में रिमाइंडर प्लस का 2, अरे महेंद्र क्या ही गुंडा बनोगे तुम, माइनस में आ रहा है ना, तो माइनस तो 12 हो गया, क्या सर क्या आया, वही तो मैं पूछ रहा हूँ क्या आया, 4 4 आया, 6 नहीं आया किसी का, 9 2, देखो 9 की पावर 6, अब सुनो 8 से जब 9 की पावर 6 को डिवाइड करोगे 8 से तो क्या शेष बच रहा है, एक शेष बच रहा है, ठीक है, क्या शेष बच रहा है, एक शेष बच रहा है, ठीक है। एक की पावर 6 माइनस 11 बटे में 8, अब ये जो माइनस 11 है वो इससे बड़ा है ना, तो एक काम करो बटे 8 लिख ही लिया, इसके 11 के बटे में भी 8 लिख लो, 11 के बटे में भी 8 लिख लो, इनको तोड़ तोड़ के लिख लो सबसे पहले तो, 9 की पावर 6 बटे 8 इसमें भी भाग देना है हमें और 11 में भी भाग देना है, तो इसमें भाग दोगे तो 1 की पावर 6 बटे 8 बचा, और इधर क्या बचा 11, यानी कि 3 की पावर 3 बटे 8, यहाँ से 3 शेष मिलेगा, यहाँ से 1 शेष मिलेगा, यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए 1 की पावर 6 का मतलब 1 ही होता है, बटे में 8, यहाँ पर 3 बटे में 8, ओके। तो अब यहाँ से सुनो तो सही, ठीक। अब एलसीएम तो 8 आ ही जाएगा, एलसीएम तो 8 आ ही जाएगा, एक में से माइनस का 3 गया तो माइनस का 2 बच रहा है, रिमाइंडर अपने हिसाब से क्या बचना चाहिए माइनस का 2, माइनस में आंसर होता है क्या, नहीं होता है, जब माइनस में आंसर नहीं होता है क्या करते हैं, इस 8 में से 2 को कम करके 6 आंसर दे देते हैं, हाँ ये तो आपने 11 3 किया, तो 3 बदलाना चाहिए था, क्यों बदलाना चाहिए था, माइनस का 3 थोड़ी बच रहा था, 11 ज्यादा है 8 से, प्लस का 3 बच रहा था, मेंदार हाँ भाई 8 से 11 भाग दोगे तो प्लस का 3 शेष बचेगा कि नहीं, तो फिर क्यों माइनस, क्यों साइन चेंज करेंगे हैं कुछ भी, तो अगला वाला दे दूं, फिर दे दूं अगला वाला, ओके 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, नहीं 891 तक ये आपकी संख्या है, नहीं को डिवाइड करोगे आप 8 से तो क्या शेष बचता है, ये आपकी संख्या है, मतलब संख्या मतलब इस पूरी को मिला के एक संख्या है, जैसे नहीं होता अपना हाँ 1001 नहीं होता, 1001 नहीं होता, ये अपनी पूरी एक संख्या हो गई 1001, ऐसे ही करके ये आप 3 सही है, जैसे आपने मान लो एक संख्या है 324 है, ठीक है 324 है, तो इसमें लास्ट में क्या आ रहा है 3 2 4, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 324 संख्या है ये, तो इसी प्रकार इस संख्या को आप पढ़ सको तो पढ़ लो, इतनी लंबी चौड़ी संख्या है, ठीक है। तो 8 का नियम, इसमें 8 का नियम काम करेगा, 8 का नियम काम करेगा कि यदि किसी संख्या में उसके लास्ट के 3 अंकों में अगर 8 का डिवाइड चला जाए तो पूरी संख्या में 8 का डिवाइड चला जाता है, अगर कुछ शेष बच जाए
उसमें भी शेष बच जाएगा, बचेगा कि नहीं। तो लास्ट की 3 अंक उठाओ, 891 भाग दो 8 से, चला गया कितनी बार, 1 11 बचा है, हाँ 8 एकम 8, ठीक ठीक है 11 बचा, फिर इसमें 8 से भाग दोगे तो 3 बचा। खत्म करते हैं, चलो खत्म। हाँ? शून्यकों की संख्या और बचा इसमें, शून्यकों की संख्या, काउंटिंग ऑफ जीरोस, शून्यकों की संख्या, अनुपात, औसत, एवरेज, वो ना 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, फलाना ढिकाना, वो ठीक। तो शेषफल प्रमेय का द एंड होता है नंबर ऑफ जीरोस, काउंटिंग ऑफ जीरोस, शून्यकों की गणना, शून्यकों की गणना, नहीं नहीं 1 दिन का भी नहीं है, 1 दिन का ही है, सिर्फ 1 दिन का, आज तो नहीं हो पाएगा लेकिन इसको करेंगे कल ही, बस 1 दिन का और है ये। उसके बाद ये चैप्टर से टाटा गुड बाय हमेशा के लिए, ओके ठीक है। तो इसके आगे पढ़ेंगे शून्यकों की गणना, काउंटिंग ऑफ जीरोस कल, जो कि सिर्फ 1 दिन का टॉपिक है, खत्म, ओके ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, बाकी पढ़ेंगे कल, ओके। अब मेरे को ये बताओ, हाँ